इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 8। देखिए क्लास 8 का इंग्लिश बुक का ये इंग्लिश सब्जेक्ट है और इंग्लिश बुक का ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है स्लीप, नींद, सोना। और इसका सारा प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव सभी आपको हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को आप लाइक अभी ही कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली। मौखिक रूप से निम्नलिखित प्रश्न को आप कर दीजिए। क्वेश्चन है फॉर हाउ लॉन्ग डज एन एवरेज एडल्ट स्लीप। देखिए एक औसतन युवा जो है वयस्क व्यक्ति की कितने घंटे सोते हैं। आंसर होगा 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। 7 घंटे और 20 मिनट एक एवरेज युवक सोते हैं। ठीक है। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन काउजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स। नींद की समस्याओं का सामान्यतः कारण क्या होता है। इसका उत्तर होगा वरी एंड डिप्रेशन काउजेज स्लीप प्रॉब्लम्स। देखिए चिंता और डिप्रेशन मतलब कोई चीज़ का डिप्रेशन होता है, चिंता और परेशानी हम बोल सकते हैं, जो मोस्ट प्रॉब्लम ज़्यादातर समस्याएं होती हैं नींद की। टेल सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट स्लीप। कुछ फैक्टर के बारे में बताइए जो नींद को प्रभावित करता है। ऑल्सो एड सम न्यू थिंग्स विच आर नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। देखिए इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में कुछ चीज़ें जो नहीं भी बताया गया उसको भी ऐड कीजिए अलग से, जो नींद आने में समस्या उत्पन्न करती है। तो उत्तर होगा नॉइज़। देखिए नॉइज़ मतलब हुआ आप सो रहे हैं, बगल में कोई डीजे बजा दिया, बताइए आपको नींद आएगा? नहीं आएगा। उसके बाद है लाइट। कभी कभार किसी व्यक्ति को लाइट, आप सो रहे हैं चारों तरफ से प्रकाश ही प्रकाश है, लाइट ही लाइट है। हीट, खूब गर्मी लग रहा है, खूब ठंडा लग रहा है। फियर, टेंशन। देखिए फियर मतलब डर, और टेंशन रहता है तो उसमें भी आदमी नहीं सोता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं नींद नहीं आने के। और भी कारण होता है, आपको पता है क्या कारण होता है। चलिए देखिए व्हाट डू द बॉडली फंक्शंस गेट स्लो व्हेन डू द। तो शरीर का जो फंक्शंस होते हैं कब कम स्लो हो जाते हैं, कब काम करना कम करते हैं। आंसर होगा इन द मिडिल ऑफ नाइट। मध्य रात्रि में शरीर का फंक्शन काम कम करता है। अगला है थिंक एंड राइट। सोचिए और लिखिए। ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग द लेसन ट्राई टू कंप्लीट द डाटा गिवन। जैसे नीचे तो डाटा दिया गया है और उसको पूरा कीजिए, कहानी आप पढ़े हैं उस अनुसार से कीजिए। जैसे कि है राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना है। तो चलिए देते हैं निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में। आप जो है वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है डू ऑल एडल्ट्स रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ स्लीप। जितने भी वयस्क हैं वो समान मात्रा में ही सोते हैं, मतलब 5 घंटा ही 6 घंटा ही सब सोते हैं, सबका सोने का टाइमिंग सेम ही है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए फाइंड आउट हाउ मच स्लीप पीपुल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप रिक्वायर। और ये भी पता लगाइए कि अलग अलग उम्र के लोगों का नींद का टाइमिंग क्या है। अलग अलग उम्र के लोग जो है कितने कितने टाइम कौन सोते हैं। आंसर होगा एन एवरेज एडल्ट स्लीप फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। देखिए औसतन मतलब कोई ज़्यादा सोएगा कोई कम सोएगा। तो औसतन वयस्क जो है 7 घंटे और 20 मिनट सोते हैं। औसतन वयस्क कितनी देर सोते हैं? 7 घंटे और 20 मिनट सोते हैं। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट स्लीप फॉर 5 आवर्स एंड सम स्लीप्स लेस देन दैट। देखिए लगभग 8%, 100 में से 8 वयस्क जो होते हैं 5 घंटे या उससे भी कम सोते हैं। ठीक है। 4% ऑफ द एडल्ट्स नीड 10 आवर्स और मोर स्लीप। और 4%, 100 में 4 ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो 10 घंटे या उससे भी अधिक सोना चाहते हैं। सो ऑल एडल्ट्स डू नॉट रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ स्लीप। इसीलिए जितने भी वयस्क हैं उसको समान मात्रा में नींद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई कम सोता है कोई अधिक सोता है। चिल्ड्रेन ऑफ द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स नीड 10 to 11 आवर्स स्लीप इच नाइट। बच्चे जिसका उम्र 5 साल से 12 साल है उन्हें 10 से 11 घंटे नींद की ज़रूरत है। बेबीज नीड टू स्लीप फॉर 14 to 18 आवर्स। जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, कम उम्र के बेबीज, उनको लगभग 14 से 18 घंटे नींद की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को लाइक करके यूट्यूब हमारे कमलदेव एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है व्हाई डज द ऑथर नॉट फेवर स्लीपिंग पिल्स। स्लीपिंग पिल्स मतलब नींद की गोलियाँ। लेखक जो है नींद की गोलियों के फेवर में क्यों नहीं है, वो क्यों मना करते हैं नींद की गोलियाँ लेने से। पिक आउट द लाइन दैट सोच दैट द ऑथर डज नॉट फेवर देम। बोल रहे वैसे लाइन को पिक आउट कीजिए जिसमें लेखक जो है नींद की गोलियों के फेवर में नहीं है। उत्तर होगा स्लीपिंग पिल्स मेक पीपुल एडिक्टेड टू देम। देखिए स्लीपिंग पिल्स लोगों को आदी बना देते हैं। दवाई खाइएगा तभी आपको नींद आएगा।
इट क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लम्स देन स्लीप। अब नींद की प्रॉब्लम के लिए हम गोली खा रहे हैं कि ख़त्म हो जाए, टेबलेट खा रहे हैं, ये दूसरा प्रॉब्लम समस्या क्रिएट कर देता है, उत्पन्न कर देता है। सो द ऑथर डज नॉट फेवर स्लीपिंग पिल्स। देखिए इसीलिए लेखक जो है नींद की गोलियों के फेवर में नहीं बात करते हैं। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन। अगर हम कर सकें तो उसे अवॉइड करना चाहिए, नींद की गोलियां नहीं लेना चाहिए। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। और सबसे अच्छा ये होता है कि आप किस कारण से आपको नींद नहीं आ रहा है, उस समस्या को ढूंढिए और उसे ख़त्म कर दीजिए, सबसे बड़ा अच्छा बात है। अगला क्वेश्चन है, हैव यू एवर फेल्ट स्लीप प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। क्या आप अपने जीवन में कभी नींद की समस्याओं का सामना किए हैं। डिस्कस इन पेयर्स एंड राइट डाउन द पॉसिबल काउजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स। मतलब दूसरे के साथ इसका डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए और जो भी समस्याएं पॉसिबल संभव समस्याएं हैं उसको लिखिए। तो आपके साथ इसका आंसर आप अलग से दे सकते हैं, आपके साथ जो चीज़ हुआ हो। हमने आंसर दिया है राकेश, हैव यू एवर फेल्ट स्लीप प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। हम यहाँ पर इसको चर्चा करके दिए, चर्चा करके क्या आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए दो बच्चे बातचीत कर रहे हैं, तो राकेश पूछता है हरीश से, हैव यू एवर फेल्ट स्लीप प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। राकेश पूछता है कि क्या तुम्हारे जीवन में कभी नींद की समस्या आई है। तो हरीश जवाब देता है, यस वंस आई वॉज सिक। हाँ एक बार मैं बीमार पड़ा था। आई हैड सेवर हेडेक, मतलब माथे मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। आई डिड नॉट स्लीप टिल मिडनाइट, मैं मध्य रात्रि तक सो नहीं पाया, ये उसका प्रॉब्लम था। अलका देखिए अगला, मनु, व्हेन आई हियर लाउड नॉइस इन माई सराउंडिंग्स आई कैन नॉट स्लीप। मनु कहता है जब मैं अपने चारों ओर या कहीं भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। कांति कहती है, व्हेन इट्स टू हॉट और टू कोल्ड आई फील अनईजिली इन स्लीपिंग आई गेट टू बी अवेक फॉर लेट नाइट। देखिए अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो मुझे अनईजिली मतलब मुझे बड़ा ख़राब महसूस होता है, मुझे नींद नहीं आता, मैं बहुत देर तक रात को जगी रहती हूँ। पल्लवी, व्हेन आई गोट टू सम न्यू प्लेस। पल्लवी बोलती है जब मैं कहीं नए जगह पर जाती हूँ, आई कांट स्लीप फॉर लॉन्ग इन द न्यू सराउंडिंग्स। तो मैं नई जगह पर जाती हूँ तो मैं वहाँ पर लंबे समय तक सो नहीं पाती हूँ, मुझे नींद आती ही नहीं है। तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग समस्याएं हैं। आपकी जो भी समस्या है इनमें से आप इसको लिख सकते हैं या आप सभी समस्या को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ रेगुलरली मिसिंग स्लीप फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। देखिए बोल रहा है क्या परेशानियां होगा, मतलब क्या परिणाम होगा जब हम डेली जो है बहुत देर तक नहीं सोए तो क्या परेशानियां होगा। बहुत लोगों को जागना पड़ता है। कारण होगा, द कंसिक्वेंसेज और द रिजल्ट ऑफ रेगुलरली मिसिंग स्लीप फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम आर वेरी बैड। लंबे समय तक अगर हम जगे रहते हैं और नहीं सोते हैं तो उसका परिणाम बड़ा बुरा आता है, खराब आता है। द अफेक्टेड पर्सन बिकम्स अबनॉर्मल। जो व्यक्ति लंबे समय तक नींद से प्रभावित रहते हैं उनको वो अबनॉर्मल और सामान्य हो जाएंगे, सबसे अलग। ही बिगिंस टू बिहेव स्ट्रेंजली, वह अजनबियों की तरह अजीब व्यवहार करने लगेगा। हिज एबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन थिंग्स और स्टडीज एंड हिज जजमेंट एबिलिटी गेट्स इम्पेयर्ड। देखिए वह जो है स्ट्रेंजली अलग बिहेव करेगा, एबिलिटी टू कंसंट्रेट उसके ध्यान देने की क्षमता प्रभावित होगी, पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, सही से निर्णय नहीं ले पाएगा और वह कोई चीज़ में व्यवहार जो है बड़ा अजीब सा व्यवहार करेगा। तो लंबे समय तक नींद नहीं आने का यह समस्या हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपको स्लीप चैप्टर पूरा बताया। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।